हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम एल्केन को पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्केन के अंदर पाई जाने वाली समवायता को। तो इसका चौथा टॉपिक है आइसोमराइजेशन इन एल्केन। एल्केन में समावयवता। समावयवता किसे कहते हैं, इसका अलग से मैंने वीडियो बना दिया है। तो अगर आपको समावयवता के बारे में जानना है तो आप पहले जाकर के समावयवता वाले टॉपिक को पढ़िए, ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ जाए। तो एल्केन श्रृंखला तथा स्थिति संरचना समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये जो संरचना संभाव्यता होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, श्रृंखला तथा स्थिति। तो हमारा जो एल्केन होता है वो श्रृंखला तथा स्थिति दोनों प्रकार की संभाव्यता प्रदर्शित करता है। जैसे मेथेन, एथेन और प्रोपेन केवल एक एक यौगिक की संरचना प्रस्तुत करते हैं, परंतु ब्यूटेन दो समावयवी संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। अब ब्यूटेन के अंदर पाई जाने वाली हम संरचना संभाव्यता को पढ़ेंगे। इसमें दो प्रकार की क्या पाई जाती है, श्रृंखला संभाव्यता पाई जाती है। जैसे एक है, इसका अणु सूत्र तो समान है, ये ब्यूटेन का अणु सूत्र है C4H10। इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है। 10 हाइड्रोजन इसमें भी है, 10 हाइड्रोजन इसमें भी है, अर्थात इसका जो अणु सूत्र है वो तो समान है, बट इनकी जो श्रृंखला है या जो इनकी स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत क्या पाई जा रही है, भिन्नता पाई जा रही है। तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और ये जो हमारा है आइसो ग्रुप है, इसलिए इसे आइसोब्यूटेन, या इसका IUPAC नाम देखें तो 2 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 मैथिल प्रोपेन भी इसका नाम होगा। अब है एल्केन श्रेणी में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर संरचना समावयवों की संख्या भी बढ़ती है। इसी प्रकार पेंटेन में 3 संरचना समावयवी संभव है। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर किसी एल्केन के अंतर्गत कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उसमें उसके अंतर्गत जो समावयवी होंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी। जैसे ब्यूटेन के अंतर्गत दो समावयवी थे, तो पेंटेन के अंतर्गत कितने हो गए, 3 समावयवी होंगे, बिकॉज इसके अंतर्गत एक कार्बन बढ़ गया है। तो इसके अंतर्गत समावयवों की संरचना है, एक तो है नियोपेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन या 2 मेथिल ब्यूटेन, तीसरा है नियोपेंटेन या 2 डाइमेथिल प्रोपेन नॉर्मल पेंटेन। जैसे 5 कार्बन की श्रृंखला है तो इसे नॉर्मल पेंटेन कहेंगे, और ये आइसो ग्रुप है इसलिए इसे आइसोपेंटेन भी कहा जाता है। और IUPAC नामकरण करें तो 2 डिग्री कार्बन पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 2 मैथिल ब्यूटेन भी कहेंगे। तीसरा है, अगर किसी कार्बन चारों बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हो तो वो नियो ग्रुप कहलाता है, इसीलिए इसे नियोपेंटेन भी कहेंगे। और अगर इसका IUPAC नामकरण करें तो इसे 2 डाइमेथिल प्रोपेन भी कहेंगे। इसी प्रकार हम हेक्सेन के अंतर्गत जो पाई जाने वाली संरचना समावयवी है वो पढ़ते हैं। इसमें श्रृंखला तथा स्थिति दोनों प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहला एग्जाम्पल है नॉर्मल हेक्सेन का। दूसरा इसका समावयवी संरचना बनेगी वो होगी 2 मैथिल पेंटेन या आइसोहेक्सेन, यानी कि 2 डिग्री कार्बन पर मैथिल ग्रुप जुड़ा है तो 2 मैथिल पेंटेन, या इसे कहो ये आइसो ग्रुप है इसलिए इसे आइसोहेक्सेन कहेंगे। तीसरा उदाहरण है 3 मैथिल पेंटेन। चौथा उदाहरण है 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। और पांचवा उदाहरण है 2 डाइमेथिल ब्यूटेन या नियोहेक्सेन। इसका नामकरण आपको आता है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। इसमें 2 व 3 परस्पर स्थिति समावयवी है, वह 4 व 5 परस्पर स्थिति समावयवी है, जबकि अन्य श्रृंखला समावयवी है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो 2 और 3 जो एग्जाम्पल है ना, इसके अंतर्गत ये दोनों आपस में क्या है, स्थिति समावयवी है। अब स्थिति समावयवी पढ़ने के लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, फिर भी आपको बता देती हूँ कि अगर किसी दो समावयवियों के अंतर्गत कोई भी प्रतिस्थापी समूह हो, वो उसकी स्थिति के अंदर भिन्नता है। जैसे मान लो ये भी 5 कार्बन की श्रृंखला है, ये भी 5 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पे जो मैथिल ग्रुप है ना, ये प्रतिस्थापी के रूप में
नामकरण देंगे, इसका प्रतिस्थापी के रूप में इस मेथिल का हम नामकरण करेंगे। तो इसमें ये जो प्रतिस्थापी कार्बन है ये 2 डिग्री मेथिल ग्रुप है, ये 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो प्रतिस्थापी कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन कहो या 3 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यानी कि मेथिल ग्रुप है ये अलग अलग कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यानी कि जो भी प्रतिस्थापी है उनकी स्थिति के कारण जो समावयवता होती है वो क्या कहलाती है, स्थिति समावयवता। इसी प्रकार ये जो 4 और 5 नंबर कार्बन है इसमें ये जो दोनों मेथिल है वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, जबकि ये 5वें एग्जाम्पल में दोनों मेथिल ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, यानी कि इनके जो प्रतिस्थापी है इनमें क्या होती है, इनके जुड़ाव में क्या है, भिन्नता है, यानी कि स्थिति में भिन्नता होने के कारण ये दोनों भी आपस में क्या है, स्थिति समावयवी है। और श्रृंखला समावयवी में क्या होती है कि श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। तो इनकी सभी की श्रृंखला में भिन्नता तो है बट इनके अणुसूत्र तो समान है, इसलिए ये सभी आपस के अंदर क्या है, श्रृंखला समावयवी है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम हेप्टेन की संरचना समावयवियों की संख्या बनाएं तो